अब हमारे पास अगर राइटिंग भी करनी है तो हमारे पास रेंज क्या निकल कर आ रही है, 24,500 और 25,500 हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है कि बाजार क्या होगा इस वीक के अंदर इस दो रेंज पे चलता हुआ दिखाई देगा। अगर बाजार में ग्रिक्स के डेटा आईवी सारी चीजें ऐसी ही चलती रही तो बाजार की एक रेंज हमने निकाली। प्राइस का बिहेवियर भी कैसा होता है, सपोज ये हमारे पास एक वैल्यू है, बाजार यहाँ जा रहा है, यहाँ पर जाते जाते क्या हो रहा है, कई बार यहाँ से ब्रेक कर जा रहा है। अब हो सकता है कि ये जो वैल्यू है 775 की वैल्यू है, अब इसका बिहेवियर कैसा है, यहाँ पर बेयरिश, लेकिन हम यहाँ पर क्या प्लान करने की सोच रहे हैं, बुलिश। ऐसे केस में कई बार बाजार रिवर्स हो जाएगा लेकिन आप बड़ा पैसा या कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर, आपको कहां पर एंट्री करनी पड़ेगी, इस वाली वैल्यू। और ऐसे केस में वैल्यू कहां पर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि बाजार आपका सपोर्ट ब्रेक करेगा ही करेगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। हम चाहते हैं कि बाजार 100 और 150 के बीच में चला जाए, यानी कि 50 पॉइंट ऊपर चला जाए, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यही प्रीमियम कितना हो जाएगा 268 रुपीज। जब लॉस होगा तब भी बाजार आपका ऐसा ही चलता हुआ आपको दिखाई देगा। जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं कई बार ट्रेड हुआ, कई बार मैं बाजार में बॉटम ढूंढ लेता था, कई बार बाजार मुझे उसी वैल्यू से रिवर्स होता हुआ भी दिखाई देता था, लेकिन कई बार क्या होता था, बाजार उसी बॉटम को ब्रेक करके नीचे चला जाता था। आखिरकार मैं कंफ्यूज था कि यार हो क्या रहा है। मैंने टॉप देखा, टॉप से बाजार नीचे गिरा, कई बार अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि टॉप ब्रेक करके बाजार ऊपर चला गया। तो वो रीजन जो होते थे कि यार बाजार ऊपर गया तो गया क्यों, मैं हमेशा उसको ढूंढने की कोशिश करता रहता था, यार ऐसा हो क्यों रहा है। जब मैं ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करता था तो कई बार क्या होता था कि मेरे जो प्रीमियम्स थे वो प्रीमियम मूव नहीं करते थे, बाकी मार्केट मूव कर जाता था। तो यार ऐसा आखिरकार हो क्या रहा था, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिनको मैंने फेस किया। ऐसा क्या होता था कि यार मेरे ही प्रीमियम जीरो होते थे, बाकी मार्केट में कहीं पर भी प्रीमियम हमको जीरो नहीं होते थे। कई बार आईवी इंक्रीज हो जाती थी, समझ में नहीं आता था कि यार प्रीमियम सस्ते या महंगे। कई बार मैंने ये भी देखा है कि मार्केट वही खड़ा है लेकिन प्रीमियम टूट चुके हैं क्योंकि वहां पर आईवी क्रश हो चुका, यहाँ पर भी मुझे आइडिया नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि मार्केट वही खड़ा है लेकिन प्रीमियम अपोजिट चले गए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने वहां पर फेस की, लेकिन एक चीज मेरे मन में थी कि इसका सॉल्यूशन तो मैं निकाल कर रहूंगा। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रॉपर वो सारे सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं। तो अगर वीडियो के एंड तक आप भी बने रहेंगे तो ये समझिए कि आपको 10 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हाँ ये वीडियो आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो मेरे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हुए वे और जिसके बेस पर हम काम आज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है NSE इंडिया ऑप्शन चेन कर लीजिए। गूगल पर सबसे पहले आपको NSE इंडिया का ऑप्शन चेन ओपन कर लेना है। निफ्टी 50 की साइट आप लोगों के सामने ओपन होगी, यहीं पर मार्केट डेटा पर चले जाइए और ऑप्शन चेन को ओपन कर लीजिए। जब इस ऑप्शन चेन को आप ओपन करेंगे तो ये नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे अगर हम बोले ना कि अनसुलझी एक गुत्थी है और हम इस अनसुलझी गुत्थी को डेली बेसिस पर सुलझाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सही होते हैं और कई बार हम गलत हो जाते हैं, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो तब पता चलता है कि यार हमारा नुकसान बड़ा हो गया, और जब हम सही होते हैं तब पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट छोटा सा हुआ है, यानी कि हम प्रॉफिट में इंतजार नहीं कर पाते हैं और लॉस में खटिया डालकर बैठ जाते हैं। और ये मोस्टली टाइम पर होता है, मोस्टली लोग ऐसे काम करते हैं। तो देखिए समझते हैं इसको और आज इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं, कैसे उस वे में हम इसको लेते हैं ताकि हम इजी तरीके से इसको समझ पाए। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहीं पर इसके स्ट्रक्चर को समझने की हम कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बोलता है क्या, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शंस क्या दिया है, आपको इंडेक्स देखना है या स्टॉक्स देखना है, यानी कि आप इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉक्स में अराउंड 230 प्लस स्टॉक्स हैं जिनमें एफएनओ का डेटा यानी कि वो डेरिवेटिव एफएनओ में यानी कि वो एफएनओ में रजिस्टर्ड है, तो उन स्टॉक का डेटा भी आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर स्टॉक देखना है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। एक्सपायरी का बेहद आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेटा देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, जनरली इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ती है। चलिए आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको कर देते हैं हम बेस्ट व्यू। और चलिए ये अभी फिलहाल मेरे पास निफ्टी का डेटा है। निफ्टी में यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस दे रखी है, बीच में जो दे रखा है ये स्ट्राइक प्राइस है। ये क्या होते हैं, प्री डिसाइड होती है और इन स्ट्राइक प्राइस की अपनी एक एलटीपी होती है, यानी कि ये कॉल का डेटा और ये पुट्स का डेटा। जैसे शेयर्स कैसे होते हैं, अगर ऊपर जाएगा तो हम खरीद लेंगे, नीचे जाएगा तो हम बेच देंगे। यहाँ पर क्या होता है ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस में हमको ये एलटीपी बाय करनी होती है, यानी कि कॉल साइड की अपनी एलटीपी होती है और पुट साइड की अपनी एलटीपी होती है। यहाँ पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता था। जब इनिशियली मैं इस मार्केट में एंटर हुआ था
तो तब मैं देखता था कि यार जब बाजार ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये एलटीपी बढ़ेगी, यानी मेरा प्रॉफिट है। जब मैं पुट खरीदता था तो मुझे लगता था कि बाजार गिरेगा और गिरते हुए ये एलटीपी गिरेगी तो मेरा फायदा होगा। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ और ऐसे आप लोग भी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे। लेकिन इसका लॉजिक कैसा होता है, एलटीपी है, बाय किया है, यानी कि यहाँ 100 से 120 जाएगा तो ही फायदा होगा, गिरेगा तो फायदा नहीं है। और ये एलटीपी 100 से 120 कब जाएगी, जब बाजार ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी ऊपर से नीचे जाएगा या जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हैं वो ऊपर से नीचे जाएगा, तब जाकर आपको फायदा वहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना होता है पता है। पहली चीज इस ऑप्शन चेन में आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, और वो कहीं बार ब्रेक करेगा और कहीं बार ब्रेक नहीं करेगा, तो उस लॉजिक को भी समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखा, हमने स्ट्राइक प्राइस देख लिया। यहाँ पर निफ्टी की कुछ स्ट्राइक प्राइस दे रखी है और ये देखिए दो अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये इसको हम आईटीएम बोलते हैं और ये पुट वालों के लिए आईटीएम होता है। ठीक है, अब इसको आईटीएम बोलते हैं क्यों? आईटीएम इसलिए बोलते हैं कि निफ्टी का प्राइस फिलहाल कहां चल रहा है, यहाँ पर। ये एक ऐसी जगह पर है जो ये डार्क एरिया दिखाई देगा और ये व्हाइट एरिया दिखाई देगा, यानी कि निफ्टी इतनी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर चुका है। और निफ्टी जिस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर चुका है वो क्या हो चुकी है, वो इन द मनी हो चुकी है, आईटीएम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वो वैल्यूज होती हैं आईटीएम जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती है। अभी इस पार्ट पर भी हम आने वाले हैं। ये वाला एरिया जो दिखाई देता है, ये एक्सपायरी के टाइम पर ये सारी एलटीपी जो होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, जिसको ओटीएम बोला जाता है। और हम जनरली सस्ते प्रीमियम ढूंढने के लिए इसी ओटीएम को खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसे पुट साइड में आ जाइए। पुट साइड में इंटेंशन कैसा होता है, पुट साइड में इंटेंशन होता है कि बाजार ऊपर से नीचे जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस 25,400, 24,400, यानी कि आपको बॉटम कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ, और टॉप कहां दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि बाजार जब यहां से गिरेगा तो कहां तक गिर चुका है, इस वैल्यू तक, 25,100 से नीचे बाजार चल रहा है। कैसे पता चला हमको? इस कलर कोडिंग से भी हमको समझ में आ रहा है कि बाजार इस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब सबसे अच्छी बात यहां पर, समझने वाली बात यहां पर, कि ये जो प्राइस है मार्केट इतनी वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, इसको इसलिए क्या बोला जाएगा, आईटीएम। और ये जो वैल्यू है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अब यहां पर दो स्ट्राइक प्राइस है, 0, 50 और 100, यानी कि दो एलटीपी जो दिखाई दे रही है, इसमें सबसे ज्यादा किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या होगा, टाइम वैल्यू, या फिर हम ये बोले कि मैक्स पेन, यानी कि सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू जहां पर होगी उसको क्या बोला जाएगा, एटीएम बोला जाएगा। जिस पर क्या होता है कि राइटर को सबसे ज्यादा फायदा होता है, रिस्क भी इसी पर होता है, और जो बायर होता है वो भी इसी स्ट्राइक प्राइस को सबसे ज्यादा खरीदता है, और जब इतना खरीद लेता है कि वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने का काम भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि इस ऑप्शन चेन में हमको टॉप और बॉटम ढूंढने के साथ साथ कब ब्रेक करेगा कब नहीं करेगा वो भी ढूंढना है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हम देख लिया कि ये दो पार्ट में हमारी ऑप्शन चेन हमको दिखाई देगी। ठीक है, अब हमको क्या ढूंढना है, बॉटम ढूंढना है। ऑब्वियसली बॉटम कब मिलेगा, जब बाजार गिरेगा ऐसे। अब ये एरो ऐसा आपको उल्टा जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस प्राइस से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर बॉटम है और यहाँ पर टॉप है। प्राइस गिरा, अब इतनी स्ट्राइक प्राइस तो बाजार ऑलरेडी गिर चुका है, तो ऑब्वियसली यहां तक तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा नहीं। अब यहां से नीचे की तरफ आपको देखना है सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट भी अगर क्लियरिटी नहीं है तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए यहां पर ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। नंबर कहाँ, इस तरफ ढूंढना है। कई बार होता है ना कि इस नंबर्स को हम देखते हैं, इस ऑप्शन शेड को ढूंढते हैं, लगता है कि यार इसमें कहाँ और नंबर ढूंढने की जरूरत है। आप इसको अपनी ब्रोकर की ऐप में भी देखेंगे तो वहां पर वो नंबर्स अलग से ही हाईलाइट कर देते हैं, तो आप वहां से भी जाकर उसको रीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 1,18,000, इधर ढूंढिए कोई दूसरा नंबर 1,04,000, एक और नंबर है कहां पर 1,36,000, यानी कि बाजार कहां पर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है 24,500, किसका, ओपन इंटरेस्ट का। दूसरी चीज, इसके सेकंड हाईएस्ट नंबर कहां पर है, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 25,000। अब हमको नजर किस पर रखना है, इन दो नंबर्स पर, एक और ये दो। अगर ये नंबर इंक्रीज हुआ तो बाजार क्या करेगा, यहां पर बॉटम बना लेगा। अगर ये नंबर डिक्रीज हुआ और यहां पर इंक्रीज हुआ तो क्या करेगा बाजार, अपना बॉटम बना लेगा 24,500। ये अभी सिंगल फैक्टर की बात कर रहा हूं, किसकी, ओपन इंटरेस्ट की। इसके साथ साथ हम वॉल्यूम को भी ऐड करेंगे। चलिए अब हम ढूंढते हैं कॉल साइड में। कॉल साइड में क्या मिलेगा हमको, कॉल साइड में हमको ऑब्वियसली रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि जब बाजार ऊपर जाएगा तो यही वो स्ट्राइक प्राइस है जो बाजार को ऊपर जाने से रोकेगी। अब देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, चलिए इसको रफ कर देते हैं पहले।
बाजार इतनी स्ट्राइक प्राइस को तो क्रॉस कर चुका है, ऑब्वियसली यहाँ तो हमको मिलेगा नहीं। तो चलिए यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमको कहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमको दिखाई दे रहा। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर क्या है 1,03,000, 2,03,000, 2,03,000 से बड़ा कोई नंबर 2,59,000। तीन नंबर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कहाँ पर है? सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 25,500, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का आपका रेजिस्टेंस कहां पर हुआ? 25,500। अब हमारे पास अगर राइटिंग भी करनी है तो हमारे पास रेंज क्या निकल कर आ रही है? 24,500 और 25,500 हमारे पास एक रेंज निकल के आ गई कि बाजार क्या होगा इस वीक के अंदर इस दो रेंज पे चलता हुआ दिखाई देगा। अगर बाजार में ग्रिक्स के डेटा आईवी सारी चीजें ऐसी ही चलती रही तो बाजार की एक रेंज हमने निकाली, ठीक है। अब जितना इसके नियर हम जाएंगे वहां पर बिकवाली प्लान करेंगे, जितना इसके नियर जाएंगे वहां पर खरीदारी प्लान करेंगे। लेकिन ये कैसा है? वीकली। अब हमको करना है इंट्राडे प्लान। अब इंट्राडे में देखिए कैसे होता है, ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अब इस डेटा को मोहर कौन लगाता है? आपने देखा होगा एक और कॉलम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज। ये जो डेटा है ये इंट्राडे के लिए मोहर लगा देता है, यानी कि हाँ कंफर्म, हाँ यही बॉटम या ये टॉप रहने वाला है। तो चलिए सबसे बड़ा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहां पर है? 94। उसके बाद 94,000 के अलावा हमको यहां पर 56,000 दिखाई दे रहा है। अब ये 94,000 का जो नंबर है कहां पर दिखाई दे रहा है हमको? ये 25,200 पर दिखाई दे रहा है। यानी कि अब क्या हो रहा है बाजार में? अब ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो राइटर्स है इंट्राडे वाले राइटर्स है वो कहां पर बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? 200 पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको और कंफर्म कर लेते हैं। और कंफर्म करने के लिए क्या हमारे पास? वॉल्यूम है। चलिए वॉल्यूम को भी देख लेते हैं, वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां हमको ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 76 लेख का हमको नंबर दिखाई दे रहा है और ये कहां पर है? 300 पर दिखाई दे रहा है। यानी कि बाजार कहां पर अपना रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है? बाजार अपना 25,300 पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो राइटर्स हैं वो 300 से नीचे यानी कि 200 पर अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेशर कैसा हो गया? बियरिश प्रेशर है। अब यहां पर अगर ये वॉल्यूम, जैसे यहां देखिए 200 पर वॉल्यूम कितना है अभी फिलहाल? 46 लेके। अगर ये नंबर और इंक्रीज हुआ और ये नंबर यहां पर जाने की कोशिश किया, ऐसे केस में आपका 200 ही क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रेक कब करेगा और कब नहीं करेगा, उस चीज को समझिए। बाजार में क्या होता है? टोटल जो गेम होता है वो प्राइस का होता है। अभी नहीं, स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर आप देखेंगे, जैसे सपोज 100 है, अब अगर बाजार इसके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो कहां पर? 25,125 और नीचे जाने की कोशिश करेगा तो 25,075, यानी कि एक रेंज हो गई। इस स्ट्राइक प्राइस का ये कंट्रोल हो गया इसके बीच में। अगर आप 25,000 को देखेंगे या सपोज आप ले लीजिए 24,800, अगर ये वैल्यू है आपके पास तो यहां पर क्या होगा? बाजार 25 पॉइंट नीचे और 25 पॉइंट ऊपर की अपनी पकड़ रखता है, यानी कि यहां पर अगर राइटर्स हैं तो बाजार 25 पॉइंट नीचे यानी कि 775 और ऊपर 825, यहां तक अगर बाजार रहा तो समझिए कि 24,800 के कंट्रोल में। अगर इस रेंज को ब्रेक किया बाजार तो क्या हो सकता है? ऊपर या नीचे जाने के चांसेस। अगर मान के चलिए बाजार 775 के नीचे ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे 15-20 मिनट, तो क्या होगा? आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, चाहे बाजार पहले चला जाए, या तो आपका सपोर्ट पहले चला जाए तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है? प्राइस पहले चला जाता है और सपोर्ट बाद में चला जाता है। ऐसे केस में हम हो जाते हैं ट्रैप। तो इसी ट्रैप से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस प्राइस के बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा। ये मैंने मोटा मोटी 25 का एक एवरेज दिया है। एग्जैक्ट नंबर आपको चार्ट पर दिखाई देंगे, जिससे हम प्राइस के बिहेवियर से समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस का बिहेवियर भी कैसा होता है? सपोज ये हमारे पास एक वैल्यू है, बाजार यहां जा रहा है, यहां पर जाते जाते क्या हो रहा है? कई बार यहां से ब्रेक कर जा रहा है। अब हो सकता है कि ये जो वैल्यू है 775 की वैल्यू है। अब इसका बिहेवियर कैसा है? यहां पर बेयरिश, लेकिन हम यहां पर क्या प्लान करने के सोच रहे हैं? बुलिश। तो ऐसे केस में कई बार बाजार रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आप बड़ा पैसा या कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। आपको कहां पर एंट्री करनी पड़ेगी? इस वाली वैल्यू पर। और ऐसे केस में वैल्यू कहां पर आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि बाजार आपका सपोर्ट ब्रेक करेगा ही करेगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ढूंढते हैं बॉटम, और बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, कहां पर? ओपन इंटरेस्ट हमने देख लिया। कहां पर ओपन इंटरेस्ट हमको मिला था? 500 पर पहला। और अब हम ढूंढते हैं ओपन इंटरेस्ट चेंज, जो कि इसको कंफर्म करने की कोशिश करेगा इंट्राडे के लिए। अब देखिए यहां पर ये राइटर्स निकल रहे हैं, यहाँ पर 63,000 नंबर निकल गए, 36 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए कितना? 33 और 24, यानी हम इस नंबर को कंसिडर कर लें कहाँ पर? 24,700।
ये क्या कर रहे हैं, बाजार यहां तक जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो राइटर्स थे ये कहीं ना कहीं 63,000 निकले, यानी कि बॉटम कहां पर था आपका 25,200, लेकिन ब्रेक किया है, नंबर से निकले हैं, इसलिए बाजार कहां तक जाने की कोशिश कर रहा है 700। अब ढूंढने की कोशिश करते हैं यहीं पर वॉल्यूम, जो कि क्या करेगा, मोहर लगाएगा। तो वॉल्यूम ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए वॉल्यूम देखिए, 73 ऑलरेडी इन द मनी, कोई काम का है क्या? नहीं। 81 कोई काम का है क्या? नहीं। 71 हमारे पास 72,000 है, हमारे काम का है, और 83 लेख है हमारे पास जो कि काम का है। कहां पर है? 25,000। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यानी कि यहां पर एक चीज आप देखिए, 25,000 पर हमारे पास वॉल्यूम है, लेकिन यहां पर राइटर्स कितने हैं? 1,18,000, और ये नंबर्स निकलते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज का यहां पर बेहद ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर अब आप खेल आता है आईवी का, अब खेल आएगा पूरा आईवी का, ये नंबर्स निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो राइटर्स है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी एक नई जगह पर हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है डर। ठीक है, अब समझिए इसको। यहां पर समझने वाली बात क्या है, अगर ये नंबर माइनस में जा रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि फिसल सकता है पहली चीज तो, लेकिन अगर ये आईवी बड़ी, आईवी कितनी है फिलहाल, आईवी देखिए यहां पर एट द मनी पर आईवी कितनी दिखाई दे रही, 1670। ये आईवी ऑलरेडी इंक्रीज है, हाई आईवी है, लेकिन यहां से और इंक्रीज है। सपोज ये 12 से 17 आ चुकी है, यानी कि 5% इंक्रीज हुई है, ऑलरेडी प्रीमियम महंगे, लेकिन यहां से और इंक्रीज हुई। ऐसे केस में क्या होगा, बायर जो है वो अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं, वो महंगी प्रीमियम भी खरीदने को तैयार है, यानी कि उनको क्या लग रहा है, बाजार नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं पर क्या होगा, इस कंडीशन पर ये जो बॉटम है आपका वो ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर आईवी यहीं पर स्टेबल हो और ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहे, यानी कि इस बार का जो बाजार है वो किसके कंट्रोल में है, वो इस बार का जो बाजार है वो राइटर्स के कंट्रोल में है। हमेशा ध्यान रखेगा। तो आपको सपोर्ट ब्रेक करेगा नहीं करेगा किससे पता चलेगा, आईवी से, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी से। इसका पता करने का एक और तरीका है जिससे हम कंफर्म फ्यूचर के डेटा से पता कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश या बेरिश रह सकता है। उसका अगर आपको जानना है तो कमेंट में बोलिएगा, वो डेटा भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट ढूंढा, रेजिस्टेंस ढूंढा। सपोर्ट कैसा है हमारा, वीक है, वीक अभी कोई ऐसी कोई कंडीशन दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी ब्रेक करने की सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि आईवी बड़ी हुई है और अग्रेशन किसका, इस बार बायर का अग्रेशन है। और इधर जो राइटर्स हैं वो बाजार को कहां तक, 300 पर आपका रेजिस्टेंस है, लेकिन 200 पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना क्या, अगर हमको कॉल खरीदना है तो कहां से खरीदेंगे? पहली चीज, हमको कॉल खरीदना है तो हम या तो 24,700 से लें, क्योंकि यहीं पर हमको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, पहला एक रीजन। या फिर ये नंबर भी हमने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज बना है। पहली चीज, ओपन इंटरेस्ट भी है और वॉल्यूम अभी धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। जब आएगा तो कंफर्म कर देगा तो हम ये वाला कॉल ले लेंगे। अदरवाइज हमको यहां पर कोई कॉल की खरीदारी करनी क्या, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पुट हम खरीद सकते हैं। अब पुट खरीदना है तो हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को लेना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहली चीज तो क्या होता है, हम डेल्टा के बेसिस पर हम पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं। डेल्टा कैसा होता है, एट द मनी पर 0.50 ऐसा, यानी कि 100 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया, कहां पर ऊपर, यानी कि यहां से 150 के बीच में आया, तो ये प्रीमियम कौन सा प्रीमियम, सपोज ये वाला हमने लिया 128 वाला, तो इसमें 50 रुपीज ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा आपका। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपका। दूसरा तरीका आपको बहुत इजी वे में, जहां पर अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो सबसे सिंपल तरीका ध्यान रखिए, सबसे सिंपल, अगर टाइम डिके ना हो, अगर बाजार कंटिन्यू चलता रहे, कहीं पर रुके ना या कंसोलिडेट ना हो, तो समझिए आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया। सपोज आपने 100 रुपए का प्रीमियम लिया, बाजार यहां से 100 रुपए ऊपर चला गया, ये प्रीमियम जब बाजार 100 रुपए ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये प्रीमियम, 157। यहां पर आपने 45 वाला प्रीमियम लिया और बाजार चला गया कितना, 100 रुपए ऊपर चला गया, 100 रुपीज ऊपर आ गया। ऐसे केस में क्या होगा, नीचे कौन सा है, 100 रुपए नीचे कौन सी स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास, 100 रुपए नीचे ये वाली 78 वाली, सॉरी, तो हमारा जो प्रीमियम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 78 रुपीज हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए सपोज आपने 229 वाला प्रीमियम खरीदा है, अब आपको लगाना है कि टारगेट 50 पॉइंट बाजार ऊपर जाएगा तो कितना मूव आ सकता है। तो ये देखिए जनरली क्या होगा, जगह चेंज करेगी, यानी कि जो 24,900 है यहाँ का प्रीमियम अभी फिलहाल कितना है, 229। जब बाजार 050 और 100 के बीच में, हम चाहते हैं कि बाजार 100 और 150 के बीच में चला जाए, यानी कि 50 पॉइंट ऊपर चला जाए, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यही प्रीमियम कितना हो जाएगा, 268 रुपीज। जब लॉस होगा तब भी बाजार आपका ऐसा ही चलता हुआ आपको दिखाई देगा। कैसे समझिए, चलिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। 137 है, बाजार अभी किसके बीच में चल रहा है,
बाजार चल रहा है इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच। अब बाजार क्या हुआ, बाजार ऊपर आ गया। बाजार ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली ये वाली प्रीमियम आपकी लॉस में हो जाएगी, और जब वो 50 पॉइंट ऊपर आएगा तो यहां पर प्रीमियम कितना बचेगा आपका 110। ये कब मैं बोल रहा हूँ, मोटा मोटी हो सकता है ये 109 हो जाए, 108 हो जाए, या 111 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है अगर टाइम डिके नहीं हुआ तो। जनरली क्या होगा, बस वो स्ट्राइक प्राइस को चेंज करें। तो इस तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं, हम हमारे टारगेट्स लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने देखा कि कब वो ब्रेक कर सकता है और कब वो ब्रेक नहीं करेगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब यहां से आपका टास्क क्या है, यहां से आपका टास्क है कि ऐसे कम से कम 10 स्टॉक्स उठाइए, उनमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढिए, उनमें कंडीशन ढूंढिए कि कब वो ब्रेक कर सकता है और कब वो ब्रेक नहीं करेगा। और ये सारा होमवर्क करने के बाद आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कर दो जो रैंडम ट्रेड करते हैं, जो कहीं से भी बाई सेल कर रहे थे, जिनको लगता है कि बाजार में बस ट्रेड लेना ही पैसा बनाना है। तो उन लोगों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे 10 साल लगा है, तब जाकर आज मैं ये सारी चीजें आप लोगों के सामने शेयर कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि ये गलती आप ना करें और इससे कुछ सीखें। और ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बोलिए, नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पर चाहिए वो भी आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल शेयर करूंगा।